हाँ जी। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है नर्सिंग श्री क्लासेज नर्सिंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और जल्दी से प्यारे बच्चों आए हो तो बहुत बेहतरीन आज का जो अपना सेशन रहने वाला है, और वो रहने वाला है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। बहुत इंपॉर्टेंट सा पोर्शन बन जाता है उन बच्चों के लिए, यूपी वालों के लिए, यूके वालों के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए, जिनके लिए जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेहतरीन ढंग से पूछे जाते हैं। उन बेहतरीन ढंग से जो क्वेश्चन करने के लिए पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक अच्छी थ्योरी होनी चाहिए। पहले थ्योरी पढ़ेंगे तभी हम प्यारे प्यारे जो एमसीक्यूज है उन्हें निकाल पाएंगे। मैं जो है आपके सामने वो थ्योरीज लेके आऊंगा, वो इंपॉर्टेंट से टॉपिक की थ्योरी लेके आऊंगा जिनके फिक्स क्वेश्चन बनते हैं हर बार। उन टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा हर एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है बेटा जी, वो रहेगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या रहेगा? लेवल ऑफ प्रिवेंशन वाला रहने वाला है। उससे पहले अपन थोड़ी सी जानने की चेष्टा करते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। आप लोग नर्सिंग कर रहे हो, नर्सिंग जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत प्रोफेशनल कोर्स है नर्सिंग। तो नर्सिंग कर रहे हो, उस नर्सिंग करने के लिए आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितना स्किल है, उस सब का जो टेस्ट लिया जाता है उसको बोला जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या बोला जाता है बेटा जी? नर्सिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो स्किल है, किसके बारे में? नर्सिंग के फील्ड के बारे में, नर्सिंग के बारे में। इस नर्सिंग का मतलब क्या होता है? पेशेंट को केयर देना बेटा जी। क्या करना? पेशेंट को केयर देना। हर इंडिविजुअल को एक बढ़िया सी केयर देना, ये काम होता है नर्स का, आपको पता है। तो इस नर्स को इस केयर देने के लिए उसके पास में बेटा जी स्किल होना चाहिए, उसके पास में नॉलेज होना चाहिए, उसके पास में बेटा जी जो है एक बढ़िया जो क्या होना चाहिए, नॉलेज, स्किल। और ये सारी चीजें होगी तभी वो क्या कर पाएगी बेटा जी, एक बढ़िया केयर दे पाएगी किसी पेशेंट को, एक उसको हेल्थी होने में, उसकी जो है रिहेबिलिटेट होने में हेल्प कर पाएगी। कौन? नर्सिंग, नर्सिंग स्टाफ या फिर आप नर्सेज। तो बेटा जी आपको पता है आपका जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में कुछ स्किल्स आपके अंदर बहुत जरूरी हो जाती है पेशेंट से कम्युनिकेट करने के लिए, पेशेंट को केयर देने के लिए। तो कौन कौन सी रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो आपके अंदर एक बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप नर्सिंग कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हमें उसे नाम लेके बुलाना है, कैसे बुलाना है, किस प्रकार से बुलाना है, उसके साथ किस प्रकार से बात करनी है। कोई पेशेंट एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड है, बिलो है, अगर प्योरिटी वाला पेशेंट है तो उसकी जो है इमोशंस, उसको आपको सब चीजें ध्यान में रखते हुए क्या करना होता है, उससे बात करनी होती है कि बेटा जी हमें जो है, हम आपके जो है ये प्रोसीजर इस हिसाब से होगा, इस प्रोसीजर में ये इंस्ट्रूमेंट यूज में होगा, इस प्रोसीजर को हम इस टाइम परफॉर्म करेंगे, इस प्रोसीजर को करने से पहले आपको इन चीजों को फॉलो करना होता है। ये सारी चीजें हैं नर्सिंग स्टाफ बताता है। ये कोई पेशेंट है मान लीजिए, उसकी क्या करवानी है सर जी, उसके जो है हमें क्या करवानी है, एनजी ट्यूब इंसर्ट करवानी है। उसने क्या कर लिया सर जी, आपने कुछ एसिड वैसिड ले लिया, सॉरी उसने कुछ पॉइजन वॉइजन ले लिया है, तो अब क्या करवाना है, एनजी ट्यूब इंसर्ट करवा के उस पॉइजन को रिमूव करवाना है। अब तुम जाके उसको बोलो क्या क्या करा कि सर पॉइजन ले, क्यों ले लिया, मरना ही है, मरने दो, ऐसा वैसा नहीं। ये सब चीजें नहीं बोलनी होती है जो आप जनरल लोगों से सुनते हो। हर नॉर्मल व्यक्ति आएगा तो क्या कहेगा, पिए क्यों है जहर, मरना ही है तो मर जा। ऐसा नहीं बोल, हमें उन पेरेंट्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है। उस व्यक्ति अगर वो पॉसिबल है, वो बोलता है तो उससे बात करनी है। आपने कौन सा पॉइजन लिया है, क्या आप बता सकते हो, कब लिया है, किस वक्त लिया है। फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ एनजी ट्यूब लगाएंगे, उस पॉइजन को बाहर निकालेंगे। तो उस वक्त वैसे उसको जाके डायरेक्ट डांटना नहीं है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तुम ऐसे करते हो, तुम्हारी वजह से समाज में ये जाता वो जाता ढिमकन। अभी कुछ नहीं कहना है, अभी उससे ढंग से पेश आना है, ढंग से बात करनी है। तो आपके अंदर एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा जी। फिर होता है आपके अंदर उस पेशेंट्स के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग लॉजिकली। इसका मतलब यह है कि आप जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे डील करते हो। ये कोई पेशेंट आया है, सॉरी एक पेशेंट के साथ कोई फरियादी है, वो आया है कि ये मेरा बच्चा था या मेरा बेटा है जो बाइक से गिर गया है, यहाँ से खून बह रहा है, वो हो गया, वो हो गया, वो मतलब एकदम हड़बड़ाहट में होगा। उस टाइम, उस वक्त आप जो है उस पेशेंट को कैसे डील करते हो, उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, ये आना बहुत जरूरी है। हाँ, माना कि इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर का भी रोल होता है, पर उतना की ही उतना रोल होता है बेटा जी किसका, नर्सेज का। इसीलिए नर्स को क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल बोला जाता है। आप जो हो
हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी हो। तो रीढ़ की हड्डी ऐसे ही तो है नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे इस पूरे पोस्चर को मेंटेन करके रखा हुआ है इस हड्डी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या हो, मजबूत स्तंभ हो हॉस्पिटल के लिए, तो आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए। और बेटा जी बात करूं मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो देखो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कि कैसे सोचना है, किस सिचुएशन में क्या प्रायोरिटी रहेगी। और डिजायर टू लर्न, नर्सिंग ऑफिसर्स को, नर्सेज को हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। ये एक एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है बेटा जी जिसके अंदर आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तुम अलग आप जो है फील कर पाओगे कि आज हमने कुछ ये नया सीखा है। हर रोज इस प्रोफेशन में आप नए लोगों से मिलोगे, उनसे नई चीज सीखोगे, नए लोगों को नई, जो है डॉक्टर है वो अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है तो आप एक नया प्रोसीजर सीख गए, एक नया फॉर्मूला सीख गए। तो ये सारी चीजें हैं आपको सीखने को मिलती है। एकमात्र प्रोफेशन है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत प्यारा प्रोफेशन है बेटा जी हमारा ये नर्सिंग का फील्ड जो है बहुत प्यारा है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है। बस आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी की मैं नई चीज सीखने के लिए जिज्ञासाधारी होनी चाहिए कि मेरे को जिज्ञासा है कि मैं ये नई चीज सीखूं। होता क्या, कुछ लोग की जॉब लग गई, जॉब लगते ही बस अब क्या है, अब हम राजा हैं, जो है हमारे स्टूडेंट वो कर देंगे केयर, हम गए इतने बजे, 7 बजे ड्यूटी है, 7 से 2 बजे तक हमने ड्यूटी निभाई, थोड़ा बहुत पेशेंट को देखा वेका, खत्म, बात खत्म, मेरा काम ड्रिप लगाना है, ड्रिप लगा के फिर नहीं, फिर कोई मतलब नहीं। अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे आज इस पेशेंट जो है ये हर्निया का पेशेंट है, डॉक्टर साहब ने इसको कैसे ट्रीट किया है, क्या क्या कंडीशन थी, कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री थी, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है तो आप बहुत कुछ जान पाओगे, बहुत कुछ समझ पाओगे, बहुत कुछ लर्न कर पाओगे अपनी जिंदगी में। और ये बहुत बेहतरीन सा जो है आपने प्रोफेशन चूज किया है, और इस बेहतरीन प्रोफेशंस को बहुत बेहतरीन ढंग से निभाना है। हमें जो बोला जाता है बेटा जी बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल, ये बन के दिखाना है जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करो। तो चलिए, तो आज अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं अपन। जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या रहने वाला बेटा जी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये जो टॉपिक है जनरली ये इस चीज की ओर है कि भाई आप जो है लोग है उनको कैटेगराइज कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग बेटा जी, कि हमें किस ढंग से प्रिवेंट करना है डिजीज से, कम्युनिकेबल डिजीज से किस हिसाब से प्रिवेंट किया जाता है, किस कंडीशन के अंदर ये प्रिवेंशन के अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं अपने को समझनी है इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है बेटा जी, ये 4 भाग में डिवाइडेड है। इसके 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं सर जी? 4 टाइप होते हैं। एक होता है प्रीमोडियल, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। क्या बोला मैंने? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। चलिए बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पेशेंट, उसका डायग्नोसिस चल रहा है, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है। एक व्यक्ति है जिसमें अभी कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है। आप जो है कम्युनिटी के अंदर जाके मास एजुकेशन दे रहे हो, ये किस लेवल का प्रिवेंशन है। आप जो है, या पूछ ले, ये कोई व्यक्ति है जिसकी टांग टूट गई है और आपने क्या करा, उस टांग की जगह सिंथेटिक सी टांग वगैरह लगी है, उस पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर रहे हो, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है। तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के बाद टॉपिक जो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। तो उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रीमोडियल प्रिवेंशन। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? प्रीमोडियल प्रिवेंशन। ये जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है इसके अंदर क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर है वो एब्सेंट होता है, अभी कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। उससे पहले हमने जाके क्या कर दिया, लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि आपको जो है इस ढंग से रहना है, ये चीजें आपको एजुकेट कर दिया। आपने इंडिविजुअल को एजुकेट कर सकते हो, आप इंडिविजुअल को एजुकेट कर सकते हो, मास एजुकेशन दे सकते हो। किनके बारे में बेटा जी? जो कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनके बारे में आपने क्या करा, एक मास कम्युनिटी बैठी थी, अभी कोई इन्फेक्शन नहीं के उसके चांसेस नहीं है, अभी कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हमने जाके क्या करा, एक सभा बुलाई और सभा में बताया कि ये चीजें जो है क्या होती है, इनसे बीमारी होती है, तो हमें इनसे बचना है। ये क्या हुआ? ये हुआ बेटा जी आपका प्रीमोडियल प्रिवेंशन। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि मास एजुकेशन जो है वो किस लेवल का प्रिवेंशन है। क्वेश्चन पूछ ले इंडिविजुअल एजुकेशन जो है ये किस लेवल का प्रिवेंशन है, या आप किसी चीज से प्रिवेंट कर रहे हो कब, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, आप रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे हो, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन जाने वाला है। तो ये जाने वाला प्यारे बच्चे प्रीमोडियल प्रिवेंशन। क्या जाने वाला बच्चे? प्रीमोडियल प्रिवेंशन। चलिए
हाँ जी, सेकंड मैं बात करूं लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, तो सेकंड जो है आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या है सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की मैं बात करूं प्यारे, तो इसके अंदर क्या होता है, डिजीज जो है वो अभी अब्सेंट है। क्या है? डिजीज जो है अभी अब्सेंट है, बट रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। रिस्क ऑफ चांसेज बढ़े हुए हैं कि डिजीज हो सकती है। उस टाइम जो आप प्रिवेंशन देते हो, उस लेवल के प्रिवेंशन को क्या बोला जाएगा बेटा जी? आपके प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर क्या होगा कि आप क्या करोगे, हेल्थ प्रमोशन कर रहे हो, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हो किसी पर्सन को, जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो बेटा जी, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर रहे हो, इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि इस एरिया के अंदर जो है पानी के अंदर फेरानाइट अपने जो है लीड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत जाता है, तो आपने वहां से लोगों को एस्केप करवा दिया उससे पहले कि यहाँ कोई चांसेस बने बीमारी होने के, लीड पॉइजनिंग होने के। तो वो जो है वो सारी चीजें किस में आने वाली बेटा जी? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। मतलब यहाँ पे डिजीज जो है क्या रहेगी? डिजीज जो है अब्सेंट है, बट रिस्क फैक्टर क्या है? प्रेजेंट है। देखिए प्रीमोडियल के अंदर जो था क्या था? रिस्क फैक्टर जो थे बेटा जी क्या थे? अब्सेंट थे। वहां पे कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं था। हम गए बस, हमने एजुकेटेड किया, मास एजुकेशन दिया, इंडिविजुअल एजुकेशन दिया, दैट्स कंप्लीट हो गया प्रीमोडियल। बात करते प्राइमरी, तो प्राइमरी के अंदर जो है रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। वहां पे जाके हम जो है आपके प्रमोशन देते हैं, हेल्थ प्रमोशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा न्यूट्रिशन लेना है। सिंपल सी बात यह है कि आपने स्कूल में बच्चों को बताया कि अगर तुम बाइक चलाते हो तो क्या करो, हेलमेट को पहनो। तो ये क्या है? अब तुम बता रहे हो उनको कि आप जब हेलमेट पहनोगे तो आपकी जो है हेड इंजरी नहीं होगी और तुम बच सकते हो अगर एक्सीडेंट होता है तो। ये वाला जो प्रिवेंशन है वो कौन सा है सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। क्या बेटा जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन दे रहे हो कि आप जो है अच्छे विटामिन लो, जिससे तुम्हें विटामिन की डिफिशियंसी वाले जो है डिजीज नहीं होंगे। तो ये सारा जो है ये जाएगा किसके अंदर बेटा जी? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। तो ये सबको याद रखना है। डायरेक्ट इनके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन दे रहे हो तो किस लेवल का प्रिवेंशन है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो किस लेवल का प्रिवेंशन है, आप वैक्सीन दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसके लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस कर रहे हो, बिहेवियर के अंदर चेंजेस कर रहे हो, आप पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन दे रहे हो बेटा जी, आप जो है सीट बेल्ट लगाने का बोल रहे हो, हेलमेट का बोल रहे हो, ये सारा जो प्रिवेंशन आ रहा है वो किस लेवल का प्रिवेंशन होगा? तो ये सारा जो होने वाला है किसका बेटा जी? ये आपके होना है वाला है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या रहने वाला है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी और जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है ये होते हैं प्री पैथोजेनेसिस। मतलब यहाँ पे डिजीज जो है अभी तक हुई नहीं है बेटा जी, इसलिए इनको क्या बोला? प्री पैथोजेनेसिस। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो है यूपी के अंदर जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रीमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन किस टाइप का प्रिवेंशन है? तो ये जो है प्री पैथोजेनेसिस प्रिवेंशन है। इसके अंदर जो है क्या नहीं होगी? डिजीज जो है प्रेजेंट नहीं होती है बेटा जी, डिजीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उससे पहले ही हम प्रिवेंट कर रहे हैं। इस चीज को बोलेंगे प्री पैथोजेनेसिस प्रिवेंशन। आगे बात समझ में प्यारे? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो क्या है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या है बच्चे? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे डिजीज जो है क्या प्रेजेंट है? क्या है? डिजीज यहाँ पे प्रेजेंट है। वहां पे डिजीज प्राइमरी में अब्सेंट थी, यहाँ पे डिजीज प्रेजेंट है बेटा जी, यहाँ पे डिजीज प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, जब डिजीज हो चुकी है उस टाइम ये डिजीज आगे और ना बढ़े और इस डिजीज को यहीं खत्म किया जाए, उस टाइम जो आप प्रिवेंशन देते हो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करना है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सारा रहने वाला किसके अंदर सर जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस टाइप का प्रिवेंशन है? तो ये बेटा जी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ठीक है प्यारे? स्पुटम देखो, ये सारे क्या? स्पुटम सीमियर। आप क्या करो बेटा जी? सैंपल ले रहे हो, स्लाइड, बीपी, बीएसपी, पैप, ई डॉट्स, टीबी के अंदर है, कैंसर के अंदर है, बीपी, हाइपरटेंशन वगैरह के अंदर है, ईआरटी, यूरिन स्ट्रिप लिया आपने, हेल्थ प्रोग्राम करवाया, ये सारा जो है क्या है बेटा जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। सिंपल सा इसमें याद रखना है, आपने क्या करा? डायग्नोसिस करा सबसे पहले, और डायग्नोसिस करके उसको ट्रीटमेंट दिया। वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है सर जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। सिंपल सी बात प्यारे ये है
कि यहाँ पे डिजीज हो चुकी है। मान लीजिए किसी पर्सन को टीबी हो चुकी है, तो टीबी हो गई है, हमें पता चल चुका है, तब जब हम उसको ट्रीटमेंट देंगे वो होगा आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसके बाद में हमने क्या करा, इसके अंदर ट्रीटमेंट देने से पहले हम डायग्नोसिस करेंगे। हम क्या करेंगे, उसका स्पुटम कल्चर करवाएंगे, स्पुटम सैंपलिंग होगी, एक सर्जरी हाथों हाथ, दूसरा जो है नेक्स्ट डे करेंगे मॉर्निंग में। तो ये जो है सैंपलिंग करी हमने, स्पुटम सैंपल लिया, उसका चेकअप करवाया, डायग्नोसिस करा, टीबी कंफर्म हुई, हमने टीबी का ट्रीटमेंट दिया, डॉट थेरेपी दी। ये जो है वो क्या है बेटा जी, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो सिंपल सा याद रखना है जो वर्ड, वो है आपको अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलिए फिर मैं बात करता हूं टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन सा बेटा जी, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करूं तो इसमें जो है क्या है, डिजीज हो चुकी है, डिजीज होने के बाद उस पेशेंट को ठीक किया जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट दे दिया है, बट वो कंप्लीट अभी ठीक नहीं हुआ है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, उसकी जो है डिजीज को और ज्यादा आगे नहीं जाए, उसकी जो डिसेबिलिटीज है उसकी लिमिटेशन के लिए रिहेबिलिटेशन है, आपके फिजियोथेरेपी है, क्रचेज है, ये सारी बेटा जी क्रंचेज, ये सारी जो होने वाला वो किस में होने वाला है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बात ये है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या हुआ, एक पेशेंट है जिसको मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर जब हुआ तब हमने उसको ट्रीट किया, वो आ गया आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसको डायग्नोसिस कर लिया कि सर जी इसको फ्रैक्चर हुआ, वो हो गया सेकेंडरी लेवल। फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर इतना हो गया था कि जो है हमें हड्डी जो है वो कट करनी पड़ी, वहां से हड्डी पूरी निकला दी है या वो पैर कट करना पड़ा है। तो उसके बाद वहां पे हमने क्या लगवाया, सिंथेटिक पैर लगवाया है, उसको रिहेबिलिटेट किया है, उसकी कंडीशन से इम्प्रूव करवाने की कोशिश करी है, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करिए, फिर से उनको पुराने जो स्थिति के अंदर था उसके अंदर लाने की कोशिश करी है। उस लेवल के प्रिवेंशन को क्या बोला जाएगा बेटा जी, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोला जाएगा। मतलब डिजीज होने के बाद उसको फिर से उसकी जो नॉर्मल जिंदगी है उसकी ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रिवेंशन दिया जाता है, वहां पे जो काम किया जाता है उसको बोलेंगे अपन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलिए 4-5 पॉइंट है, उनको याद रखोगे, ये काम हो जाएगा कंप्लीट। कौन कौन से, चलेगा, समझिएगा, सुनिएगा बेटा जी। एक चीज याद रखनी है आपने को, किसको, रिहेबिलिटेशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिहेबिलिटेशन जो है ये किस लेवल का प्रिवेंशन है, ठीक है प्यारे। डिसेबिलिटी फिजियोथेरेपी से भी पूछा हुआ है कि ये किस लेवल का प्रिवेंशन है, तो ये सर जी टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ठीक है प्यारे। देखिए यहाँ पे जो पूछा हुआ था वो था अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है किस लेवल का प्रिवेंशन है, तो ये जो है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। चल जी फिर जी इसके अंदर पूछा गया था बेटा जी प्राइमरी के अंदर अगर डिजीज जो है वो अपसेंट है, डिजीज होने से पहले जो प्रिवेंशन दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, जब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो ये होता है आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, ये सारे वर्ड्स जो है ये याद करना बेटा जी, इनसे पूछे हुए हैं क्वेश्चन है, सब PYQ आ रखे हैं। वैक्सीन का पूछा हुआ है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन जो है किस लेवल का प्रिवेंशन है, तो सर जी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इम्यूनाइजेशन, है ना प्यारे। इस वर्ड को भी याद करना है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब डिजीज क्या है अभी नहीं है, रिस्क फैक्टर भी नहीं है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी क्या है बेटा जी, एब्सेंट है, रिस्क फैक्टर भी क्या है, एब्सेंट है। तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन रहने वाला है सर जी, प्रीमोडियल प्रिवेंशन रहने वाला है। यहाँ पे मास एजुकेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हुआ आज का जो अपना टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स जिनके आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जैसे वाइटल साइन वाला हो गया, कुछ एक डिजीज है जो बेसिक डिजीज जैसे जैसे डायबिटीज, आपका हाइपरटेंशन, आपकी कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है जो आपके मलेरिया, डेंगू, और आपके जो है बेटा जी चिकन फॉक्स, स्मॉल फॉक्स और डिप्थीरिया, पर्टूसस, ये जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स है, इन सब की थ्योरी अगर आपको चाहिए तो प्यारे जब क्लास खत्म हो रही है तो आप क्लास देखने के बाद इस क्लास के जो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि सर जी हमें आप इस टॉपिक पे बात कर लीजिएगा जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन पूछने वाला। अभी जो मैंने स्टार पॉइंट बनाए हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और ऐसे ही बनेगा तुम्हारे, बेफिक्र रहिएगा, ज्यादा ज्ञान नहीं पूछा जाएगा। और आगे जाके जब आप नर्सिंग करोगे तब कम्युनिटी इन हेल्थ नर्सिंग आपका एक सब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर आप कम्युनिटी के अंदर ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है और एक बेहतरीन नर्स बन के दिखाना है, क्योंकि आपने जो प्रोफेशन चूज किया है बेटा जी ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आप खुद एक प्रोफेशनल पर्सन होने चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन के लिए फिट बैठता हूं नहीं। उस चीज को चेक करने के लिए ही नर्सिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाता है और मैं उम्मीद करता हूं सबका बहुत बेहतरीन जाएगा।
ये टेस्ट चलिएगा। फिर मिलेंगे और एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शबा खैर। जय हिंद।